कहानी शुरू होती है बर्तानिया के एक दूर उफ्तादा जजीरे से, जहां अब वो हौलनाक रेज वायरस फैले हुए पूरे 28 साल गुजर चुके हैं। हमारी मुलाकात लड़के से होती है जो एक बहुत बड़े मिशन पर निकला है। इसका मकसद सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि एक ऐसी मेडिकल कट या इलाज ढूंढना है जो उसकी बीमार मां की जान बचा सके। वो अकेला इस खतरनाक दुनिया में सफर कर रहा है जहां हर मोड़ पर मौत खड़ी है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक तजुर्बाकार जंगजू से होती है। वो इस लड़के की मदद करने पर राजी हो जाता है, लेकिन वो उसे खबरदार करता है कि इस बार दुश्मन सिर्फ ज़ॉम्बी नहीं, बल्कि वो इंसान भी हैं जो इस वायरस को काबू में करके दुनिया पर राज करना चाहते हैं। जब ये दोनों मिलकर लंदन के करीब पहुंचते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि रेज वायरस खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसकी एक नई और ज्यादा खतरनाक लहर म्यूटेशन सामने आई है। अब ये ज़ॉम्बी सिर्फ शोर सुनकर हमला नहीं करते, बल्कि वो जाल बिछाते हैं और अंधेरे में शिकार का इंतजार करते हैं। एक मंजर में दिखाया गया है कि ये दोनों एक पुरानी लेबोरेटरी में दाखिल होते हैं, जहां उन्हें कुछ ऐसी दस्तावेजात मिलती हैं जिनसे पता चलता है कि 28 साल पहले ये वायरस इत्तेफाकिया नहीं फैला था, बल्कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी। ये इंकिशाफ कहानी में एक जबरदस्त मोड़ लेकर आता है। जम और वो नौजवान लड़का अब लंदन की हुदूद में दाखिल हो चुके हैं। वो शहर जो कभी दुनिया का मरकज था, अब खामोशी की चादर ओढ़े सो रहा है। बिग बैन का क्लॉक रुक चुका है और सड़कों पर खड़ी गाड़ियां अब सिर्फ लोहे के ढांचे हैं। जम खामोशी से आगे बढ़ते हुए लड़के को समझाता है, यहां दीवारों के भी कान हैं। रेज वायरस अब इन लोगों के खून में रिच बस गया है जो यहां दिहाइयों से महसूर हैं। अचानक उन्हें जमीन के नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उन्हें पता चलता है कि ज़ॉम्बी अब सिर्फ सड़कों पर नहीं, बल्कि लंदन के पुराने जेरे जमीन रेलवे स्टेशनों में अपनी बस्तियां बना चुके हैं। अब ज़ॉम्बी पहले की तरह सिर्फ चीखते हुए नहीं भागते, अब उनमें सब्र आ गया है। वो घंटों एक जगह साकिन खड़े रह सकते हैं, जैसे कोई मुजस्समा हो, और जैसे ही कोई जिंदा इंसान करीब आता है वो बिजली की तेजी से हमला करते हैं। जम एक जगह रुककर एक मुर्दा ज़ॉम्बी का मुआयना करता है और उसे पता चलता है कि उनकी खाल अब चमड़े की तरह सख्त हो चुकी है, जिस पर आम छरे असर नहीं करते। ये इंकिशाफ मिशन को मजीद मुश्किल बना देता है, क्योंकि अब उनके पास हथियार कम और दुश्मन ज्यादा ताकतवर हैं। जब वो इस खुफिया लेबोरेटरी के करीब पहुंचते हैं जहां इलाज मिलने की उम्मीद है, तो उन्हें पता चलता है कि वो वहां अकेले नहीं हैं। एक ताकतवर इंसानी गिरोह जो खुद को द रिक्लेमर्स कहता है, इस इलाके पर कब्जा कर चुका है। ये लोग ज़ोंबियों से भी ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि ये वायरस को खत्म नहीं करना चाहते, बल्कि उसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके नई दुनिया पर अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहते हैं। जम और लड़का छुपकर उनकी बातें सुनते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके पास कुछ ऐसे कैदी हैं जिन पर वो वायरस के नए तजर्बात कर रहे हैं। लेबोरेटरी के अंदर दाखिल होते ही लाइट चली जाती है और पूरा कॉम्प्लेक्स अंधेरे में डूब जाता है। अब यहाँ 3 गिरोह हैं, जम और लड़का, मुसल्ला इंसानी गिरोह, और वो भूखे ज़ॉम्बी जो बो सूंघकर शिकार करते हैं। यहाँ एक बहुत ही सनसनीखेज मुकाबला दिखाया गया है, जहां जम अपनी पुरानी महारत का इस्तेमाल करते हुए खामोशी से दुश्मनों को ठिकाने लगाता है, लेकिन इसी दौरान एक ज़ॉम्बी लड़के पर हमला कर देता है। जम उसे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालता है और इसी अफरा तफरी में उन्हें वो मेडिकल डेटा मिल जाता है जिसकी तलाश में वो आए थे। लेकिन लेबोरेटरी का अलार्म बज जाता है और सैकड़ों ज़ॉम्बी उनकी तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। अलार्म की आवाज पूरे कॉम्प्लेक्स में गूंज रही है और ये आवाज भूखे ज़ॉम्बियों के लिए एक डिनर बेल की तरह है। जम और लड़का कॉरिडोर्स में भाग रहे हैं, जबकि उनके पीछे सैकड़ों रीज ज़ॉम्बी दीवारें फलांगते हुए आ रहे हैं। लेबोरेटरी के मुहाफिज भी बौखलाहट में हर तरफ फायरिंग कर रहे हैं। जम एक धमाका खेज मवाद का इस्तेमाल करता है, जिससे लेबोरेटरी का एक हिस्सा गिर जाता है और ज़ॉम्बियों का रास्ता आर्जी तौर पर रुक जाता है। लेकिन इस अफरा तफरी में वो लड़का जख्मी हो जाता है।
जिसकी वजह से जम को इसे कंधे पर उठाकर भागना पड़ता है। जम और लड़का भागते हुए लंदन के मशहूर वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज पर पहुंच जाते हैं और दोनों तरफ से दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया है। एक तरफ मुसल्ला फौजी हैं और दूसरी तरफ से ज़ॉम्बियों का रेला आ रहा है। जम को एहसास होता है कि अब बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वो लड़के को वो मेडिकल डिस्क देता है और उसे कहता है, तुम्हें यहां से निकलना होगा, दुनिया को इसकी जरूरत है, मेरी नहीं। जम खुद को एक इंसानी ढाल के तौर पर पेश करता है ताकि लड़का दरिया में छलांग लगाकर बच सके, जबकि जम अकेला उन दोनों फौजों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। लंदन का वेस्टमिनिस्टर ब्रिज अब एक मैदान जंग बन चुका है। एक तरफ से रिक्लेमर्स के मुसल्लह फौजी गोलियां बरसा रहे हैं और दूसरी तरफ से भूखे ज़ॉम्बियों का सैलाब आ रहा है जिनकी कान पड़ी आवाज नहीं सुनाई दे रही। जम जख्मी होने के बावजूद अपनी पोजीशन छोड़ने को तैयार नहीं। वो जानता है कि अगर वो आज पीछे हट गया तो इंसानियत के बचने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। जम लड़के की तरफ देखता है और उसे दरिया में छलांग लगाने का इशारा करता है। लड़का पीछे हटता है और दरिया के ठंडे पानी में कूद जाता है। अब जम अकेला है। वो अपनी गन की आखिरी मैगजीन लोड करता है और सामने से आने वाले ज़ॉम्बियों और फौजियों के दरमियान एक ऐसी दीवार बन जाता है जिसे तोड़ना नामुमकिन लगता है। लड़ाई के दौरान जम को कई गोलियां लगती हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। ज़ॉम्बी बादशाह और उसके साथी जम पर टूट पड़ते हैं, लेकिन जहां एक हैरानकुन मोड़ आता है। जम के खून में मौजूद वो खास एंटीबॉडी ज़ॉम्बियों के लिए एक जहर की तरह साबित होती है। जैसे ही वो जम को काटते हैं वो खुद तड़पने लगते हैं। इसी दौरान लेबोरेटरी में किए गए धमाके की वजह से पूरा ब्रिज लरसने लगता है। जम एक कमजोर सी के साथ अपने पास मौजूद आखिरी ग्रेनेड की पिन खींच लेता है। एक होता है और वेस्टमिनिस्टर ब्रिज का दरमियानी हिस्सा गिर जाता, जिसके साथ ही ज़ॉम्बियों का रेला और जालिम फौज का बड़ा हिस्सा दरिया की नजर हो जाता है। वो नौजवान लड़का जो दरिया के बहाव के साथ दूर निकल गया था, किसी तरह जिंदा बच निकलने में कामयाब हो जाता है। वो पैदल सफर करता हुआ इसी दूर दराज जजीरे पर पहुंचता है जहां से ये सफर शुरू हुआ था। उसके पास वो मेडिकल डिस्क और जम के खून का एक नमूना है जो उसने लड़ाई से पहले महफूज कर लिया था। जजीरे के डॉक्टर जब इस डेटा का मुआयना करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जम की कुर्बानी रायगान नहीं गई। इसके खून से एक ऐसी वैक्सीन तैयार की जा सकती है जो न सिर्फ वायरस को रोकती है बल्कि रीच वायरस से मुतासरा खुलियात को दोबारा ठीक करने की सलाहियत भी रखती है। सूरज तुलू हो रहा है। वो नौजवान लड़का अपनी मां के पास बैठा है जो अब सेहतयाब हो रही है। वो खिड़की से बाहर दूर समंदर की तरफ देखता है जहां अब बरतानवी फौज के बहरी जहाज नहीं बल्कि इमदादी टीमों के जहाज आ रहे हैं। लंदन के खंडरात में अब भी ज़ॉम्बी मौजूद हैं, लेकिन अब इंसानों के पास इनसे लड़ने का हथियार मौजूद है। कहानी एक मुस्बत लेकिन संजीदा पैगाम पर खत्म होती है कि इंसानियत को बचाने के लिए कभी कभी सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। दोस्तों, 28 दिन के एक छोटे से वायरस से शुरू होने वाला ये खौफनाक सफर बिल आखिर 28 साल बाद एक नई सुबह की किरण लेकर आया है। लेकिन इस रोशन सुबह की कीमत एक हीरो का खून था। जम ने दुनिया को बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, ये साबित करते हुए कि अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी रोशनी इसे मिटाने के लिए काफी होती है। इस पूरी कहानी में एक बात तो तय है, ज़ॉम्बी तो सिर्फ अपनी भूख और वायरस के गुलाम थे, लेकिन असल दरिंदे तो वो इंसान थे जो इस तबाही में भी ताकत और लालच का खेल खेल रहे थे। आपका इस कहानी के बारे में क्या ख्याल है? क्या वाकई रिक्लेमर्स जैसे जालिम इंसान ज़ॉम्बियों से ज्यादा खतरनाक थे? और क्या आपको लगता है कि जिनकी इस अजीम कुर्बानी के बाद बच जाने वाली इंसानियत अपनी गलतियों से कुछ सीख पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे आपके जवाबात का इंतजार रहेगा।